कौन सी स्त्रियां पुरुषों की आयु को नष्ट कर देती हैं और कौन से पुरुष कम ही उम्र में अपनी स्त्री को छोड़कर चले जाते हैं। क्या है इसका रीजन, आज हम जानेंगे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, पहले हम जानते हैं स्त्रियां कौन से ऐसा काम करें जिससे पति की उम्र लंबी हो जाए। पति की उम्र दोस्तों स्त्रियों के स्वभाव या स्त्रियों के पूजा पाठ या उनके चरित्र पर निर्भर होता है। तो हम जानते हैं पहले स्त्री को कौन से काम करना चाहिए। श्रावण मास विवाहित महिलाओं के लिए विशेष होता है। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए इस महीने शिव पार्वती की पूजा करते हैं। क्या आप जानते हैं कि विवाहित महिलाओं की अपने पति की लंबी आयु के लिए श्रावण मास में क्या करना चाहिए? ये क्रियाएं आपको सहज महसूस कराएंगी। श्रावण मास पूजा उपवन के लिए एक महान महीना माना जाता है। हिंदू संस्कृति में श्रावण मास का अपना ही महत्व है। श्रावण मास में कई त्योहार आते हैं और चले जाते हैं। अगस्त एकादशी में विश्राम करने के लिए विष्णु आकाश गंगा में जाते हैं, जो उस महीने कोई अच्छा काम नहीं होता है। एक ही सुनवाई के सारे अच्छे काम एक ही समय में सारे अच्छे काम हो सकते हैं। इस महीने में भगवान शिव को पूजा के योग्य माना जाता है, इसलिए महिलाएं हर मंगलवार को श्रावण मास में मंगल का व्रत रखती हैं। इस महीने में महिलाएं हरे रंग की चूड़ियां और कपड़े पहनती हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से उनके पति की आयु में वृद्धि होती है। इस लेख में, इस कहानी में आज हम चर्चा करेंगे कि श्रावण के महीने में विवाहित महिलाओं को अपने पति की कद को बढ़ाने के लिए कौन से कार्य करने चाहिए। यह काम रोज करें। श्रावण मास में महिलाओं को स्नान कर भगवान शिव को जल अर्पित करना चाहिए। शिव पूजा में उन्हें एक पंचामृत, एक बिलपत्र अर्पित करना चाहिए। इसके बाद शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। और दूसरा क्या करना चाहिए? हरी चूड़ियां पहने। श्रावण मास में विवाहित महिलाओं को हरे रंग की चूड़ियां पहननी चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होगी। ऐसा माना जाता है कि परशिव ऐसी महिलाओं की पत्नियों की लंबी आयु भाग्य के पक्षधर होती है। इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखें कि श्रावण मास में विवाहित महिलाएं मंगलसूत्र ना तोड़ें और अगली क्या गलती से भी ना पहने ये रंग के कपड़े। शादीशुदा महिलाओं को कभी भी काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। श्रावण मास में इन वस्त्रों को न पहने। शादीशुदा महिलाओं के लिए काले कपड़े पहनना अच्छा नहीं माना जाता है। लाल रंग में विवाहित महिलाओं को लाल, पीला और हरा रंग पहनना ही चाहिए। सिंदूर लगाएं। विवाहित महिलाओं को किसी भी कारण से इन दिन मन्नत नहीं करनी चाहिए। अगर पिछले श्रावण में कोई मन्नत किए होते हैं या इस श्रावण मास में विशेष रूप से मन्नत की पूर्ति करनी चाहिए। श्रावण मास में खाली मस्तक में बिना सिंदूर के ना रहें, खासकर जब वह अपने पति के सामने जा रही हो। ऐसा करने वाली महिलाओं को शिव की कृपा प्राप्त होती है। शिव की कृपा प्राप्त होती है, शुभ माना जाता है। पायल और पैर की अंगूठी पहने। श्रावण मास के दौरान विवाहित महिलाओं को नंगे पैर रहने की सलाह नहीं दी जाती है। उनके पैर हमेशा चांदी की पायल और पैर की अंगूठी पहननी चाहिए। कदमों की आवाज घर की नकारात्मक शक्तियों को दूर करती है। इसके अलावा दोनों को पहनने में परशिव और पार्वती की कृपा होती है।
मास से घर की नकारात्मकता दूर होकर के घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। श्री लक्ष्मी कृपाण दक्ष पर कृपा करती है। ऐसा माना जाता है कि ऐसी महिलाओं के घर में धन की कमी कभी नहीं होती है। ऐसी महिलाओं के घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। माता लक्ष्मी का वास होता है। अगली जो बात है, विवाहित महिलाओं को श्रावण मास के दौरान सजावटी वस्तुओं का दान करना चाहिए। यदि ऐसी वस्तुएं किसी गरीब विवाहित स्त्री को दान कर दी जाए तो आपका पति सुरक्षित रहेगा। आपके घर में हमेशा खुशियां बनी रहेंगी। परिवार में प्यार और खुशियां बनी रहेगी। आपका परशु पर कृपा भी प्राप्त होगी। अगला जो काम नहीं करना चाहिए, विवाहित महिलाओं को श्रावण मास पर किसी भी कारण से क्रोध नहीं करना चाहिए। किसी से तेज आवाज में बात ना करें। परिवार में किसी से झगड़ा ना करें। व्यर्थ के झगड़ों से बचना चाहिए। यदि तुम क्रोधित हो तो शिव पर भी क्रोधित होंगे। अगर आप क्रोधित होगे तो शिव भी तुम पर क्रोधित हो जाएंगे। क्रोध आने पर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना उत्तम होता है। अगर आपको क्रोध आ रहा है तो क्षण मात्र के लिए ओम नमः शिवाय अगर आप ऐसा करती हैं तो अंदर से आवाज आती है और आपके जो गुस्सा शांत हो जाता है। तो जब गुस्सा शांत हो जाएगा तो बातें आगे नहीं बढ़ेगी, यहीं पे बात समाप्त हो जाएगी, झगड़े आगे नहीं बढ़ेंगे, उस घर में प्रेम बना रहेगा। ऐसा करने से आपके घर में कोई परेशानी नहीं होगी। अगला काम, श्रावण मास में विवाहित महिलाओं को पैर की एड़ी में मेहंदी होना चाहिए। हमेशा उनके पैर की एड़ी में लाल रंग की मेहंदी लगी रहना चाहिए। इस तरह की मेहंदी अच्छी मानी जाती है। ऐसा करने से उन्हें देवी पार्वती की कृपा प्राप्त होती है। पार्वती हमेशा खुश रहती है तो आपके ऊपर उनका आशीर्वाद हमेशा बने रहेगा। अगली बात, शादी के दौरान दुल्हन की सजावट को 16 श्रृंगार कहा जाता है। श्रावण मास में इस प्रकार की सजावट करते समय 16 चीजें जो देवी पार्वती को अर्पित की जानी चाहिए, इसे देवी के समान माना जाता है। ऐसी सजावटी सामान भगवान को अर्पित करने से आपके कल्याण में वृद्धि होती है, इसलिए ऐसा जरूर करें। अगली जो बात है, विवाहित महिलाओं को श्रावण मास में शिव और पार्वती की पूजा करनी चाहिए। शिव और पार्वती की पूजा वो अवश्य करें। सर्वर की खुशियों के लिए, परिवार की खुशियों के लिए प्रार्थना करें। भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा करने से वह भक्तों पर प्रसन्न होते हैं और जो उन्होंने सुना है उसका अभ्यास करते हैं। इस समृद्धि में रहने के लिए धन्य है। अगर जिस घर में श्रावण मास में ऐसी पूजाएं की जाती हैं, माताएं करती हैं, उस घर में हमेशा भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। उस घर में कभी दुख दरिद्रता नहीं आती है। उस घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं आती है। उस स्त्री के पति की उम्र बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। उनको कभी भी कम उम्र में विधवा नहीं होना पड़ता है। और जो स्त्रियां ऐसा नहीं करती है, उन्हीं के पति की कम समय में अकाल मृत्यु होती है। यही दोस्तों है, यही राज है और यही कड़वा सत्य है। जो स्त्रियां इन सब नियमों का पालन करती हैं वह सदा सुहागिन रहती हैं। उनके पति की उम्र लंबी होती है और अकाल मृत्यु नहीं होती है। और जो ऐसा काम नहीं करती हैं, जो स्त्रियां इस प्रकार का काम नहीं करती है, उन्हीं के पति की अकाल मृत्यु होती है, उन्हें विधवा होना पड़ता है। तो दोस्तों ये चीज़ें अपनाएं और अपने जीवन में अपने पति की लंबी आयु बढ़ाएं। तो दोस्तों आप लोग जो भी हमारे श्रोता इस मैसेज को सुन रहे हैं, इस कहानी को सुन रहे हैं, इस महत्वपूर्ण जानकारी को सुन रहे हैं, अगर ये जानकारी लगता है वास्तव में कड़वा सत्य है या सत्य है तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। उन्हें भी ये जानकारी हो, वो भी अपने पति की उम्र को आगे बढ़ाएं, उनके पति भी लंबी उम्र जिए, दोनों का बुढ़ापे तक प्यार साथ बना रहे। फिर मिलते हैं ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में।